टैक्स इतना बढ़ता जाए तो एक दिन म्यूचुअल फंड का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए लगाया, फंड का नाम है, यहाँ पे स्टार SIP में .in में हम गए और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 95 में किसी ने 1 लाख लगाया और उसका वैल्यू आज 4 करोड़ 5 लाख दिख रहा है। 95 से लेके अब तक लगभग 35 साल में 4 करोड़ 5 लाख रुपए दिख रहा है। लेकिन यहाँ मानने के लिए बोलता हूँ 1 लाख का वैल्यू 1 करोड़ हुआ लॉन्ग टर्म में, तो पहले 10% ब्याज लेते थे। ये इसमें 1 लाख मूलधन जो है मैं नगद नहीं मानता हूँ। 1 करोड़ में 1 लाख मूलधन भी माइनस होगा, लेकिन उसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो 10% पहले टैक्स लगता था, अब 12.5% हो गया। अब कल दिन मान लीजिए कुछ भी हो सकता है 20% हो जाए तो 20 लाख रुपया टैक्स चला जाएगा, 80 लाख रुपया आपके पास बचेगा। कभी 30% हो जाए तो जो बढ़ा हुआ पैसा है उसमें से 30% टैक्स जाएगा तो लगभग 30 लाख रुपये चला जाएगा। इस तरह से करके आगे भी चलता गया तो चलता जाएगा। तो नज़र खोल के देखना है ज़िंदगी में हमारे साथ हो क्या रहा है और ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। उदाहरण के तौर पे वो तो वन टाइम था, अब SIP का बात करते हैं। SIP में गए 1,000 रुपये पर मंथ, यहाँ पे ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है 95 से लेके अब तक। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 1,000 रुपये पर मंथ किया, 3,46,000 जमा किया और SIP के थ्रू पैसा बन गया लगभग 2.5 करोड़ रुपया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मानते हैं कि 1,000 रुपया किया और लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ रुपया बन गया। और ये मान के चलता हूँ कि मूलधन आपने 10 लाख रुपये जमा किया, टैक्स का कैलकुलेशन समझाने के लिए 1 करोड़ हुआ और 10 लाख रुपये मूलधन जमा किया आपने, तो टोटल गेन हुआ 90 लाख। 90 लाख में पहले 10% टैक्स लगता था, 90 लाख का 10% 9 लाख चला जाएगा। अब 12.5% जाएगा। कल दिन अगर बढ़ते बढ़ते 30% हो जाए तो 90 लाख का 30% 27 लाख रुपया चला जाएगा और 63 लाख रुपया आपके पास रहेगा। और बढ़ता गया तो आगे कैलकुलेट करते रहिए, क्या बढ़ता रहेगा। इसी धर्रे से अगर हम लोग सब लोग चलते रहे 100 करोड़ लोग तो बढ़ता ही रहेगा। किसको नहीं चल लगता है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आता रहे। वो 7 समंदर पार कोई बैठा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। अब देखते हैं, कुछ लोग बोलेंगे टैक्स जरूरी है देश की तरक्की के लिए। ये बात तो समझ में आता है, सब लोग हाँ बोलेंगे भाई देश की तरक्की के लिए जरूरी है, पर 10 लोगों का तरक्की हो और 80 करोड़ लोग को अनाज फ्री में मिले, गरीब से गरीब होता जाए, तो ये कैसा देश का तरक्की होगा। आगे बढ़ते हैं, पहले कमेंट्स को ले लेते हैं, फिर पवंडर वाला बात बाद में करेंगे। यहाँ पे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड ने 16% का रिटर्न दिया, आप फिजिकल भी लेते तो इतना ही रिटर्न मिलता। गोल्ड के केस में मैं हमेशा बोलता हूँ लेना ही गोल्ड तो पेपरबाजी वाला ना लेकर के फिजिकल गोल्ड रखिए। कभी कुछ ऐसा मोगेम्बो खेले तो आपके पास वो फिजिकल चीज़ होना चाहिए जीवन यापन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मैं एक लेबर हूँ, आपका वीडियो देख के 2,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू किया निपॉन इंडिया में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ही होगा, ज़्यादातर मैं यही चर्चा करता हूँ। आपने अगर 2,000 रुपये ही करना है और एक ही फंड में करना है तो ऐसा नहीं करना है, 1,000 रुपया स्प्लिट कर दीजिए। 1,000 रुपया निपॉन में और 1,000 रुपया SBI स्मॉल कैप में स्प्लिट करके करना है। अब जहाँ तक कर दिए 3, 4, 5 महीना 1 साल हो गया, उसको वहीं पे रहने दीजिए। SIP स्टॉप करके 1,000 रुपये SBI स्मॉल कैप में भी कर दीजिए और 1,000 रुपये निपॉन में जाने दीजिए। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, किसी एक चीज़ पे भरोसा नहीं करना है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन कर लीजिए। आपका जो पैसा चला गया है निपॉन में उसको कुछ करना नहीं है, बस वहाँ से स्प्लिट करके 2 में शुरू कर देना है। राजू भाई SBI में लमसम करना है, कौन सा अच्छा रहेगा। SBI में ही सिर्फ करना है तो SBI का प्लान देखने के लिए आप स्टार SIP.in में जब जाते हैं, यहाँ पे वन टाइम में हम गए और ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है, SBI सेलेक्ट किया है। पिछले 10 साल में अगर 10 लाख रुपए लगाया तो कौन कौन सा फंड बेहतरीन परफॉर्म किया, सिर्फ SBI का बात करते हैं। तो SBI स्मॉल कैप ने 10 लाख रुपए लगाया, हालांकि यहाँ पे वन टाइम अलाउ नहीं है, लेकिन आप SIP के थ्रू मैक्सिमम SIP जितना अलाउ है धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल में लगा देना चाहिए इस फंड में। 10 लाख रुपया है जिसका वैल्यू 88 लाख रुपया किया है, पिछले 10 साल में 24.3% का रिटर्न दिया है। कौन कौन सा फंड बोलेंगे कि सिर्फ SBI में लेना है, तो पहला तो ये हो गया SIP के थ्रू जितना झोंकना है झोंक दीजिए। दूसरा है SBI मैग्नम मिड कैप, 2014 से लेके अब तक 10 लाख रुपये किसी ने लगाया तो इसने बनाया 55 लाख रुपया, 18.68% का रिटर्न है। SBI इंफ्रा इसको छोड़ देंगे क्योंकि सेक्टोरियल फंड से मैं मना करता हूँ। SBI कॉन्ट्रा अच्छा फंड है, काफ़ी पुराना फंड है, 10 लाख रुपया लगाया, 34,000 करोड़ का AUM है, काफ़ी ज़्यादा है। वन टाइम 10 लाख का 53 लाख बनाया, 18.21। ये 18.21 जो दिखा रहा है वो आपका ही आपका पैसा, इसमें से फंड मैनेजमेंट चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, एडवाइजर चार्ज, पेपरबाजी, कॉल सेंटर, एडवर्टाइज सब काट कूट के आपको दिया है।
अगर वो सब ना काटा होता तो 1.5% और एक्स्ट्रा होता। तो ये काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। अब इसमें जो टैक्स बनेगा, जो भी देश का तरक्की के लिए जरूरत होगा या किसी और की तरक्की के लिए जरूरत होगा, तो वो काट के आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से करके 3-4 फंड एसबीआई का ने बताया एसबीआई में जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही एएमसी भी ना करके एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, निपॉन में भी आपको धीरे धीरे करके जाना चाहिए। अगला है राजू सर, हमने पीएलआई किया था 5,000 रुपये पर मंथ पिछले 10 साल से, तो कुल 5,79,000 लगभग जमा हो गया है। 6 लाख मान लेता हूँ, 33 साल का प्लान लिया था, अभी सरेंडर करता हूँ तो 3.5 लाख रुपये मिल रहा है और 2.5 लाख रुपया लगभग म्यूचुअल फंड में भी किया हूँ। अब सोचिए 23 साल तक और करना है और आज लगभग 6 लाख जमा किए हैं और 3.5 लाख रुपये दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछिए कि भाई मेरा पैसा गया कहाँ, किसको गया? सच में देश की तरक्की में लग गया? और ऐसा कैसा तरक्की कि लोगों का गला काट करके तरक्की किया जाए, हाईवे बनाया जाए, फास्ट ट्रैक ट्रेन बनाया जाए, एयरपोर्ट बनाया जाए? ये कैसा है कि 10 साल तक जमा किया, 1 लाख कम करके पैसा दिए हैं, आपको कहा जाएगा कि इसमें तो लिखा हुआ है, आपने साइन किया है। तो लिखा हुआ है तो लिखा तो है, वो किसके लिए लिखा है? आम जनता के लिए तो नहीं लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? धीरे धीरे क्वेश्चन पूछते पूछते पता चलेगा ये वाला स्कीम अब खत्म हो गया, अब थोड़ा सा बेहतर स्कीम आया। आप अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो मोगेम्बो आपकी तरफ बढ़ता रहेगा, और मोगेम्बो 7 समंदर पार है। हमारे देश के सब लोग अच्छे हैं, वो डर के काम कर रहे हैं वो, ठीक है? अब देखते हैं आपको करना क्या चाहिए। 23 साल तक टाइम बचा हुआ है। अगर 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ करते रहे ना, इसी तरह से चलता रहा और उसको आप म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर दें, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी में 12% के रेट से आपका पैसा 73 लाख रुपए बनता है। 5-5 हज़ार रुपया पर मंथ का एसआईपी, और 15% के मिल जाए तो 1,20 लाख हो सकते हैं। और वो जो 3.5 लाख रुपये आपका बचा अभी सरेंडर करने के बाद जो मिल रहा है, उसको भी आप झोंक देंगे वन टाइम में 23 साल के लिए। 23 साल टाइम बचा हुआ है, तो 12% के रेट से यहाँ 48 लाख रुपए बनता है और 15% से 88 लाख बनता है। दोनों को जोड़ दीजिए 12% वाला तो 1,21 लाख हो जाता है, और 15% वाला जोड़ते हैं तो 2,08 लाख होता है। यानी कि 1,20 लाख से 2 करोड़ के बीच आपका पैसा बन सकता है। पीएलआई को बंद करके क्वेश्चन जरूर पूछना है, 5 आदमी जाके पूछना है कि भैया गया कहाँ? जवाब पे जवाब पूछते रहता है, ठीक है? जवाब किसी के पास नहीं होगा, जवाब एक ही आदमी के पास है, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो बैठा है ऊपर 7 समंदर पार। हमारे देश के सब लोग अच्छे हैं, सब अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो करने नहीं दिया जा रहा है, आगे पता चलेगा। तो ये जो आप पीएलआई की है ना, लगभग 4-5% का रिटर्न मिलेगा इतने समय के बाद, वो सेफेस्ट जिसको सोच रहे हैं वो डेंजरस प्लान है। वहाँ से निकल जाइए और धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू कीजिए। अब बात करते हैं, मान लेते हैं कि एक टापू है, उसका एक राजा है और चारों तरफ पानी ही पानी है। इनको जो मर्जी होता है ये करते हैं अपने टापू पे। यहाँ पूरा समृद्धि है, सब पेड़ वेड़ लगा हुआ है, अनाज उनाज हो रहा है, लेकिन खाना मिलेगा तभी जब कुछ ना कुछ काम करोगे। कुछ भी काम करोगे अपने मर्जी से तो हम पर्ची कागज पे साइन करके देंगे, भर पेट खाना खाओगे। धीरे 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 करके सोने का चिड़िया हो गया। अपने मर्जी से जा रहे हैं, रास्ते में पेड़ गिरा हुआ है, अरे अरे पेड़ गिरा हुआ है, 5 आदमी मिलकर उठा दिया, फोटो खींच के राजा को भेज दिया, उस दिन का खाना मिल गया। जा रहे थे पोल टूटा गिरा हुआ है आंधी तूफान में, उठा के खड़ा कर दिया, मिल गया। आज देखिए देश में चल रहे हैं, कुछ गिरा हुआ, कुछ मरा हुआ, कुछ खो रहा हो, किसी को कोई मतलब नहीं। 120 के स्पीड से चल रहे हैं, जहां जा रहे हैं वही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है। ये बोला अपने मर्जी से जो करना है कर लो, हम बताएंगे नहीं। तो धीरे धीरे करके ये सोने का चिड़िया हो गया। एक दिन आया लुटेरा कहीं से, दूसरे टापू से, 7 समंदर पार से कोई आया, बोले अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, क्यों ना इसको लूटपाट के अपने लिए कर लें, हमारे बीवी बच्चे तो भूखे मर रहे हैं। इसको लूटपाट करके यहाँ के राजा को मारा। मारने के बाद बोला सब कुछ ऐसे चलता रहेगा, वही पर्ची चलता रहेगा, लेकिन पर्ची मैं अब कर्ज पे दूंगा। ये पर्ची कर्ज पे देने लगा। सब कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं, पर्ची कर्जे पे दूंगा। पर्ची कर्जा पे देते 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 300 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, और बदले में बोला ब्याज 5%, तो 15 लाख करोड़ ब्याज लूंगा, लेकिन मैं तुमको दूंगा कागज, लूंगा कागज नहीं, लूंगा सोना, दूंगा पर्ची, लूंगा सोना, दूंगा पर्ची, लूंगा सोना। 200 टन 200 टन 200 टन हर 5 साल 7 साल के इंटरवल पे चलता गया। सर्च कीजिए गूगल में कब कब गया है, अगला कब जाएगा उसको रोक लेना है। अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वो जो राजा 2 आया ना लुटेरा, वो सबको कर्जा दिया है। कर्जा कर्जा क्या है ये कर्जा, ये बोलते हैं नेशनल डेट है 300 लाख करोड़, और ये है जीडीपी 300 लाख करोड़ से थोड़ा सा ऊपर 342 है और यहाँ 331 है, मतलब ये कर्जा है और ये जीडीपी है।